उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच राज्य में नोटिस पर सियासत गर्मा गई है। दरअसल कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल को आयकर विभाग ने नोटिस भेजकर 22 मार्च को तलब किया है, जिस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि गोदियाल को इनकम टैक्स विभाग की ओर से भेजे गए नोटिस का जवाब समय पर देना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि इस वजह से उनके नामांकन में कोई दिक्कत आए। महेंद्र भट्ट के इस बयान पर गणेश गोदियाल ने पलटवार करते हुए कहा कि महेंद्र भट्ट आयकर नोटिस को पुराना बता रहे हैं, जबकि यह नोटिस उन्हें 19 मार्च को जारी किया गया है। यही नहीं, आयकर विभाग के 3 अधिकारियों ने उनके मुंबई स्थित घर पर पहुंचकर नोटिस थमाया। इस दौरान अधिकारियों ने जो कुछ कहा उसे वो सार्वजनिक भी नहीं कर सकते हैं। भाई राज्यसभा के अंदर अगर विषय हो सकता है तो हर क्षेत्र में होता है, कितने बार रिटर्न भरना होता है। और मैंने विधानसभा चुनाव भी लड़ा है और विधानसभा चुनाव के समय भी 3 साल की रिटर्न इनकम टैक्स मांगता है। तो चर्चा का विषय क्यों बना रहे हैं? अपने लिए नुकसान पैदा कर रहे हैं। उनको समय पर, मैं अपील कर रहा हूं उनसे, उनको समय पर इनकम टैक्स से संबंधित जो विषय है उसको क्लियर करना चाहिए। इसे सहानुभूति का आधार नहीं बनाना चाहिए। आज महेंद्र भट्ट जी का ये वक्तव्य मैंने सुना, जिसमें उन्होंने कहा कि गणेश गोदियाल को इनकम टैक्स का जो नोटिस हुआ है उसमें गणेश गोदियाल का जो बयान है वो सहानुभूति बटोरने के लिए है। उनका ये कथन बिल्कुल असत्य है, झूठ है कि ये पहले के नोटिस हैं। ये परसों, कल का दिन परसों 19 तारीख के नोटिस हैं और इनकम टैक्स के 3 अधिकारी मेरे घर पर गए और घर पर जाकर उन्होंने जो बातें वहाँ मौखिक रूप में कही उनको मैं सार्वजनिक नहीं करना चाहता, लेकिन ये नोटिस प्रमाण है कि ये ताज़ा उदाहरण है। और दूसरी बात, महेंद्र भट्ट जी ने ये कहा कि मैं सहानुभूति बटोरने के लिए इसको फैला रहा हूँ। तो भट्ट जी, अगर मैं जनता की सहानुभूति का हकदार हूँ तो जनता से वो सहानुभूति आप नहीं छीन सकते। जो मेरे लिए जनता में सहानुभूति है उसको आप नहीं छीन सकते। और हमारे संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, एक और जहां लोकसभा चुनाव की तैयारियों में सभी कैंडिडेट जुटे हुए हैं, तो वहीं अब नोटिस को लेकर भी सियासत गर्मा गई है। क्या कुछ ये पूरा मामला है और अभी किस तरह की आगे की बातें इसमें कही जा रही हैं? जी सर, बिल्कुल। देखिए, कांग्रेस से बोडी के से लोकसभा प्रत्याशी गणेश गोदियाल को 19 मार्च को एक जो है नोटिस महाराष्ट्र इनकम टैक्स कार्यालय से आया है, जिसमें कि उन्हें 22 मार्च को जो है यानी कि आज महाराष्ट्र में बुलाया गया था। और ऐसे में जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये भी कहा था कि जो है कि ये जो नोटिस उन्हें आया है ये चुनाव के दौरान ऐसा नोटिस आना चुनाव को प्रभावित करने जैसा है और इसमें बोडी लोकसभा से भाजपा को हार अपनी लग रही है। इसके लिए जो है नोटिस आ रहे हैं, जिससे कि चुनाव पर इसका असर पड़े और चुनाव प्रचार पर जो है इसका असर पड़े, क्योंकि चुनाव प्रचार के बीच जो है उन्हें महाराष्ट्र में बुलाया जा रहा है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी इस पर आरोप लगा रही है कि पोबी ने भी पलटवार किया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि गणेश गोदियाल इस तरीके के जो मामले उठा रहे हैं, जिस तरीके से उन्हें नोटिस आया है वो एक कानूनी प्रक्रिया है और कि इनकम टैक्स ITR नहीं भरने को लेकर जो नोटिस उन्हें आया है वो कानून की प्रक्रिया है, लेकिन इसमें वो सहानुभूति बटोरना चाहते हैं। तो इसको लेकर अब जो है सत्ता पक्ष विपक्ष में काफी आरोप प्रत्यारोप जो है देखने को मिल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इसे कह रही है कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ऐसे ऐसे कदम उठा रही है। गणेश गोदियाल का ये भी कहना है कि उन्हें अभी एक ऑफर भी आया था कि चुनाव के दौरान ही, लोकसभा चुनाव में, तो जब उन्होंने वो ऑफर ठुकराया उसके बाद उन्हें ऐसा नोटिस जो है अगले ही दिन एक नोटिस आया। और इसी तरीके से उन्हें 2016 में जब कांग्रेस की सरकार पलटी थी तो तब भी उन्हें ऑफर आए थे, लेकिन तब भी उन्होंने मना किया। तो इसीलिए जो है उन पर लगातार ऐसे नोटिस जो है वो भेज रहे हैं और चुनाव के दौरान ऐसे नोटिस उन्हें दिए जाते हैं। तो इसको लेकर विपक्ष सत्ता पक्ष का कहना है कि गणेश गोदियाल इसको लेकर सहानुभूति बटोरना चाहते हैं। और ये अगर यहाँ तक कि प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने ये भी कहा कि हो सकता है कि गणेश गोदियाल ने अगर इसका जवाब नहीं दिया तो उनके नामांकन में भी कोई दिक्कत ना हो। तो इसको लेकर पूरे आरोप प्रत्यारोप दोनों ही पार्टियों में इस वक्त चल रहे हैं। अच्छा अरुण, क्या माने, क्योंकि एक तरफ तो लोकसभा चुनाव की तैयारियां हैं, तो वहीं आपसे पौड़ी का समीकरण भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की तैयारियां हैं और दोनों ही पार्टी के कैंडिडेट कितने मजबूत है पौड़ी सीट पर।
जी साल अगर देखिए पौड़ी लोकसभा सीट की अगर बात करें तो पौड़ी लोकसभा सीट से इस वक्त जो है कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। और वहीं बात की जाए भारतीय जनता पार्टी ने पौड़ी लोकसभा सीट से अनिल बलूनी को मैदान में उतारा है, जो कि पूर्व में राज्यसभा सांसद रहे हैं। और तो कांग्रेस पार्टी ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को मैदान में उतारा है। लेकिन जिस तरीके से दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशियों की तैयारी वहां पर चल रही है, जिस तरीके से प्रचार प्रसार पूरा चल रहा है, तो ऐसे में पौड़ी लोकसभा सीट पर काफी कांटे की टक्कर जो है देखने को मिल रही है। एक और जहां भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यों को लेकर जो उपलब्धियां हैं उन्हें जनता को बता रही है और आगे किस तरीके की योजनाएं लानी है उन योजनाओं को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी कई तरीके के मुद्दे जो है वो पौड़ी लोकसभा सीट पर उठा रही है। जैसे कि अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर कांग्रेस पार्टी मुद्दा वहां पर उठा रही है, अग्निवीर योजना का मुद्दा है उसको लेकर कांग्रेस पार्टी मैदान में जा रही है, भ्रष्टाचार का मुद्दा कांग्रेस पार्टी लेकर मैदान में जा रही है। तो इस तरीके से जो है तमाम मुद्दे कांग्रेस पार्टी भी लेकर जा रही है। लेकिन इस वक्त जो है राजनीतिक जानकारों की भी अगर बात की जाए, जिस तरीके से उनके भी बयान है आते हैं, उनका भी जो विश्लेषण है, इससे यही कहा जा रहा है कि पौड़ी लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों में ही कांटे की टक्कर इस वक्त देखने को मिल रही है। तो क्या माने अरुण की इस नोटिस से प्रभाव पड़ेगा चुनाव में? देखिए विशाल, अगर जहाँ तक बात नोटिस की है, गणेश गोदियाल को जो नोटिस मिला है, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उन्हें 22 मार्च को आज यानी कि आज महाराष्ट्र में बुलाया गया। हालांकि उन्होंने कहा कि वो वहां पर जरूर जाएंगे और उन्होंने ये भी कहा कि उनके वकीलों ने जो है वहां पर अपनी एक नोटिस भी दिया है, उसका जवाब भी दिया है। जो नोटिस उन्हें आया था कि गणेश गोदियाल लोकसभा चुनाव के बाद इसका पूरा समन का जो है वो जवाब देंगे। तो ऐसे में अब आगे क्या कुछ इस पर कार्रवाई होती है, किस तरीके से आगे की प्रक्रिया रहती है, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।